नमस्कार, सिक्किम क्रनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। विभिन्न मुद्दाहरू सँगसँगै राज्यभित्र घटिरहेका विभिन्न समस्याका समाधान कसरी गरिन सकिन्छ, ती विषयका चर्चाहरू पनि सिक्किम क्रनिकलले तपाईहरु समक्ष लिएर आइरहेको छ र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ हार्टफुलनेस को उहाँको हामीले पहिला पनि एकपल्ट कलकत्ताबाट उहाँको अन्तर्वार्ता हामीले तपाईहरु समक्ष ल्याइसकेका छौँ। विशेष गरी स्ट्रेसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ थ्रु मेडिटेसन, र आज उहाँ सिक्किममा आइपुग्नु भएको छ र सिक्किममा 3 दिवसीय जुन हार्टफुलनेस अन्तर्गत होप भन्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ, त्यसको उहाँले ट्रेनिङ पनि दिइरहनु भएको छ र सिक्किम उहाँ आएर सिक्किमको अब्जर्भेसन कस्तो रहेको छ र यो प्रोग्रामले सिक्किमलाई कस्तो प्रकारले परिवर्तन गर्न सक्छ, यसबारे हामी उहाँसँग चर्चा गर्नेछौँ। सर, आपको बहुत स्वागत सिक्किम में। एट लास्ट आप आ पहुँचे, हम कलकत्ता में मिले थे, तो एक मैसेज आपने उस वक्त दिया था कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में तो हमने ऑलरेडी इंटरव्यू ले चुके हैं। तो अभी आप सिक्किम में हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम वही पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा सिक्किम में, आपका फर्स्ट विजिट है या पहले भी आ चुके हैं, कैसा क्या बोलना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। ये मेरा पहला विजिट है और मैं सभी सिक्किम वासियों को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपकी स्टेट का 50 ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है। एक स्टेट फॉर्म होना, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स में रहना एक बड़ा त्योहार होता है, एक बड़ा मौका है। उनसे पूछिए जो ऐसी डेमोक्रेसी में नहीं है। तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यही टाइम पे मैं सिक्किम में हूँ कि 50 इयर्स का सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं शहर में पूरा देख चुका हूँ कि सेलिब्रेशन हर जगह पे हो रहा है। सिक्किम मैं पहाड़ पे जाता था, माफ़ कीजिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि मैं हिमाचल की तरफ भी गया हूँ, इधर कुमाऊं मंडल के पास भी गया हूँ और इस बार सिक्किम पहली बार आ रहा हूँ। एक अलग से स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है मेरे लिए सिक्किम में। पर्सनली मेरे लिए वो एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ऐसे ही एक्सपीरियंस कुमाऊं रीजन पे महसूस किया था, लेकिन वैसा मैं दूसरी जगह पे महसूस नहीं कर पाया। और पहाड़ पे तो घूमते रहते हैं हम लोग दूसरे विदेशों में, बट सिक्किम हैज सम स्पेशल एनर्जी, स्पेशली जो कंचनजंगा को जिसको हम पूछते हैं, वो एक इंस्पिरेशन देती है। हमने बचपन से पढ़ा है कंचनजंगा के बारे में, लेकिन पहली बार देख रहे हैं। और नाथुला पास भी गए थे। नाथुला पास के लिए जब जर्नी हुआ था, वापस आने के बाद एक इंस्पिरेशन रहा है कि हम कोई भी शिखर क्यों जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि शिखर हमें कुछ मंजिल की तरफ खींचता है। तो आपके पहाड़ आपको एक जिंदगी का मंजिल की तरफ, शिखर को याद दिलाते हैं। बहुत सारे मोड़ थे, बहुत सारे मुश्किलें थे, तो जिंदगी का भी सफर पहाड़ सफर की जैसा ही है कि हम प्लेन से शिखर तक पहुंचने का जो जुनून रहता है, पहुंचने के बाद लगता है कि हमने देख लिया है, लेकिन मंजिल नहीं, रास्ता इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये महसूस किया कि एक लाइफ के लिए एक चैलेंजिंग गोल्स होना चाहिए, शिखर भी वही याद दिलाती है। और दूसरा है कि इधर की जो हरियाली सब जगह रहती है, लेकिन एक तरह से जो हर्बल और थेरेपेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स की जो इधर का इन्वेस्टमेंट है, इट्स अनयूजुअल। मेरे लिए पहली बार है। माय फैमिली इज आल्सो लर्निंग अ लॉट, मेरे परिवार भी मेरे साथ है। तीसरी इम्पोर्टेंट है कि मैं इधर के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर चुका हूँ। अ वेरी सॉफ्ट एंड ओबीडियंट एंड which is different than शहरी बिहेवियर्स। माफ करिए शहर वाले, बिग सिटी से तो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। और माहौल में दिखता है वो कि पीपल आर हम्बल, सॉफ्ट, केयरफुल, कंसिडरेट एंड लॉट ऑफ इनोसेंस हियर। यहाँ के लोग का इतना विशेषता और यहाँ के जगह का इतना विशेषता आपने बताया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहीं के लोगों को इसका इम्पोर्टेंस का वैल्यू नहीं होता है। तो वैल्यू कैसे करना चाहिए अपनी जगह पर, जो पॉजिटिवनेस है, जो अच्छाइयाँ है, उनको कैसे उसको बचाए रखे? मुझे लगता है कि जब अभी मैं होप प्रोग्राम में देख रहा हूँ,
कोई भी चीज कंजर्व करना है, कोई भी चीज प्रिजर्व करना है, हम्म, तो पहले अगर वो चीज घट जाती है, गायब हो जाती है, उसका असर रिसर्च के जरिए जानना चाहिए। हम्म, तो एक तो है सोशल अवेयरनेस की, अगर प्रदूषण की वजह से जो असर हो रहा होगा, मैं प्रदूषण, थॉट प्रदूषण की बात कर रहा हूँ, तो लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि थॉट पोल्यूशन की वजह से क्या क्या असर हो सकता है, करना पड़ेगा। व्हाट यू आर सेइंग इज हाउ पीपल बस विल। खुद यहाँ के लोगों को जो इम्पोर्टेंस है, इस जगह का जो इम्पोर्टेंस आपने बताया, जो वैल्यू बताया, तो एक होता है ना जो अपने पास होता है उसको हम वैल्यू नहीं करते, तो उन लोगों को मीन्स वो वैल्यू करना चाहिए, मीन्स इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इट्स अ गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है कि लोग वैल्यू करते हैं एक्चुअली। आप कोई कोई भी किसी भी कोई सिक्किम वासी से पूछिए, वापस जब वो आते हैं इधर, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनसे पूछिए जो सिक्किम छोड़ के गए हैं, उनको लगता है कि वापस सिक्किम ही जाना है। मैं नहीं सहमत हूँ कि लोगों को लगता है कि हम वैल्यू नहीं करते हैं। वैल्यू करते हैं, लेकिन शायद दिखा नहीं पाते होंगे। तो आप उन टूरिस्ट लोगों से पूछे जो इधर आके बात कर रहे हैं, उनको पता है कि इधर बहुत वैल्यू है। जब लोगों से मिलने के बाद चंद लोगों की वजह से शायद हम 90% लोगों के लिए बात नहीं कर सकते हैं। आई थिंक मैंने देखा है, इधर के प्रोसीजर्स देखा है, सब लोग वैल्यू करते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट मैंने देखा है, इट्स वेरी चैलेंजिंग। ऐसे पहाड़ पे ट्रैफिक, जैसे डिसिप्लिन, आपको ये डिसिप्लिन शहर में नहीं मिलती है। तो मैं तो नहीं सहमत हूँ कि आपसे कि लोग वैल्यू नहीं करते। पहली बात, आई हैव सीन क्लीनलीनेस। ठीक है, वेस्टेज हो रहा होगा, मुझे नहीं ओपिनियन है कि लोग वैल्यू नहीं करते हैं, और लोग एक्चुअली वैल्यू करते हैं। मैंने एक दो लोगों को बोलते हुए देखा कि भाई साहब, दूसरे शहर में बड़ी ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ही पसीना होता है, वो सिक्किम में आके सिखाइए, हमें इच्छा ही इधर ही अच्छा लगता है। आई हैव सीन पीपल वैल्यू ट्रेडिशन, कल्चर, अभी भी पूछते हैं पहाड़ को। मैं 2 दिन पहले होटल में देखा था, उधर के रिसेप्शनिस्ट विंडो पे आकर पहाड़ को नमस्ते बोल रही थी। आप शहर में जाके देखिए, ऐसा नहीं होता है। तो आई थिंक सिक्किम इज डेफिनेटली लीडिंग बाय एग्जांपल इन रेस्पेक्टिंग नेचर, सोशल डिसिप्लिन। और कुछ कमियां हैं, वो तो दैट इज नॉट आवर फोकस। ओके, प्रोग्राम पे आते हैं होप में, तो होप मैंने 2 बार अटेंड किया, कलकत्ता में और यहाँ भी अटेंड किया, और ओवरऑल अटेंड करने के बाद और ज़्यादा गहराई मेरा ये होगा कि ये खुद को समझने का एक प्रैक्टिस है। ये होप खुद अपने में कमियाँ क्या है उसको समझने के लिए, और अच्छाइयाँ कैसे लाए, और ज़्यादातर जो सोसाइटी में इन जनरल क्या सोचते हैं, जो खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं उसको सेल्फिश बोला जाता है। तो क्या ऐसे ये कार्यक्रम के थ्रू हम जो सीख रहे हैं खुद के लिए, खुद को स्पिरिचुअली डेवलप करने के लिए, इसको सेल्फिशनेस बोलेगा या मीन्स क्या, किसी के क्या, कैसे आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हम किसी और को सुधारने से पहले खुद को तो सुधारना चाहिए। तो खुद के सुधार में सेल्फिशनेस अच्छी है पहले। आप एयरलाइन में देखते हैं, बोलते हैं पहला मास्क अपना लगाइए, फिर दूसरों का लगाइए। तो ये होप वर्कशॉप या कोई भी स्पिरिचुअल एजुकेशन वर्कशॉप खुदगर्ज के होने के लिए नहीं है। हमारे अंदर की बेस्ट क्वालिटीज को निकालने के लिए मेडिटेशन एक मंथन प्रोसेस है, जैसे सागर मंथन हुआ था। तो हम थोड़ी देर कॉन्टेम्पलेशन से हमारा एक मूल्यांकन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी क्वालिटीज हटानी है, कौन सी क्वालिटीज जताना है, कौन सी क्वालिटीज के साथ जीना है। ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कैसे बेहतर जीऊं। तो ऐसे वर्कशॉप्स तो और होना चाहिए। तो हम खुदगर्ज नहीं बन रहे इधर, खुद को बेहतर बना रहे, ताकि हम वापस ट्रेनिंग के बाद हमारे नौकरियों में फुर्तीलापन, एनर्जी लेके आ सकते हैं, जिस वजह से हम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि हमारा बेस्ट वर्जन बाहर आएगी। अगर आपके मोबाइल में बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आपको बेस्ट फोन्स चाहिए, तो आपसे भी आप बेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपसे बेस्ट वर्जन तभी आती है जब आप ध्यान करके अपनी श्रेष्ठता को निकालें।
और समाज एक्सपेक्ट करती है आपसे बेस्ट वर्ड, तो व्हाई नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट वर्कशॉप्स। ओके, स्पिरिचुअली को जब हमारे यहाँ के यंगस्टर को हम अगर स्पिरिचुअली को यंगस्टर ज़्यादातर क्या करते हैं कि ये अंधविश्वास है और मीन्स जो प्रैक्टिस नहीं करते। कोई ऐसा होता है कि पूरा मीन्स धर्म से उसको जुड़ा जाता है, तो वो प्रैक्टिस में इस तरीके से प्रैक्टिस में नहीं जुड़ पाते, धर्म के नज़रिए से देखते हैं। तो किसे मीन्स यंगस्टर्स को जोड़ा जा सकता है इस टाइप के कार्यक्रम में? आप अगर होप प्रोग्राम में जाके इंटरव्यू करेंगे, बहुत सारे युवा पीढ़ी है इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे यंगस्टर्स आए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक 2% ऑफ लोग जो सोचते हैं वो ज़रूरी है। मैंने 2-3 कॉलेजेस में भी इंटरेक्शन देखा है कि स्टूडेंट्स वांट टू मेडिटेट। मेडिटेशन मीन्स टू रिफाइन योर माइंड, अपनी मन को बेहतर बनाने का एक प्रक्रिया है। तो इसमें इससे धर्म से कोई कनेक्टेड नहीं है, ये एक्चुअली स्वधर्म है। अपना धर्म है कि बेहतर सोच, बेहतर रवैया लेके आना। हाँ, अगर आपको कोई बोल रहे कि ये फेथ को अपनाओ, तो ये होप प्रोग्राम इज नथिंग टू विद फेथ, इट इज टू एक्सपीरियंस द बेस्ट, आपके अंदर सर्वश्रेष्ठता को एक्सपीरियंस करने के लिए। और इधर के जो यंगस्टर्स आए हैं वो भी आपको बताएंगे मेरे से बेहतर कि दे आर एक्सपीरियंसिंग। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर यंगस्टर्स एक्सपीरियंशियल सेशंस चाहते हैं, लेक्चर नहीं चाहते हैं। उनको थोपने पे मजबूर नहीं करना चाहिए। और होप प्रोग्राम एक करिकुलम है, हम कॉलेजेस में भी करा रहे हैं कोर्सेस। तो जब एक्सपीरियंस होती है तो वो खुद ब खुद डिसीजन लेंगे, और किसी चीज़ को मानना या ना मानना उनकी विवेकता के ऊपर छोड़ देना है। लेकिन आप अगर बोलेंगे ये करना ही है, ये नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा तो होप में नहीं है, क्योंकि होप इज एन एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम। स्पिरिचुअल इज अ साइंस करके मैंने अभी एक वीडियो देखा था, तो हाउ यू वांट टू एक्सप्लेन इट? साइंस क्या है? साइंस एक प्रूफ चाहती है, साइंस एक एम्पिरिकल रेफरेंस चाहती है। जैसे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू से, ये फिर आप बिलीव करते हैं हाँ एटम्स एग्जिस्ट। हमारे बचपन में तो ये सब नहीं था, लेकिन स्लोली प्रूफ्स हैव कम। बट आपके प्रूफ के बिना दुनिया भी चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो साइंस इज नथिंग बट टू हैव सम proof that this one works. Now in Heartfulness there's a research function, हमारे एक अलग से रिसर्च टीम है, डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं कि मेडिटेशन की वजह से स्लीप साइकिल के ऊपर क्या असर होगा। अब पुराने जमाने में योग निद्रा बोलते थे, अब साइंस में उसको सर्काडियन रिदम बोलते हैं। तो योग निद्रा बोले तो अंधविश्वास है, सर्काडियन रिदम बोला तो मॉडर्न हो गया। तो सर्काडियन रिदम स्टडी करते हैं डॉक्टर्स और स्लीप साइकिल मेजर करते हैं, और स्लीप साइकिल के हिसाब से आप बता सकते हैं कि हेल्थ कैसा है। तो इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में भी एक्सपेरिमेंट्स है जो प्रूव करते हैं कि कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है, और आपकी स्लीप साइकिल, सर्काडियन रिदम्स, हार्ट रेट वैल्यूज, टेलोमियर लेंथ, इसके बारे में थोड़ा और वीडियोस कराइए आप भी कि हार्ट रेट वैल्यूज बेहतर होते हैं मेडिटेशन से। और टेलोमियर लेंथ मतलब स्ट्रेस के वजह से टेलोमियर लेंथ कम होती है और जल्दी एजिंग होकर हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। साइंस ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि मेडिटेशन के बाद, खासकर हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बाद, दिस टेलोमियर लेंथ का एक कंटिन्यूटी है, वो इट्स नॉट घट रहा नहीं है, इट इज एटलीस्ट रिमेनिंग स्टेबल। So spirituality is as scientific as much as science is. ओके, एट लास्ट क्या मीन्स सिक्किम में है आज लास्ट डे ट्रेनिंग का, तो क्या बोलना चाहेंगे? I think I have to come back to Sikkim once again, दोबारा आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल यूथ लीडरशिप प्रोग्राम्स की ज़रूरत है इधर, और स्पेशली मेरा पर्सनल इंस्पिरेशनल थॉट रहा है, आई एम हैप्पी टू शेयर इट, कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के ऊपर, कि शादियों की बारे में, शादी क्यों करते हैं, शादी की अहमियत क्या है, फैमिलीज की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे हम न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं।
डाइवोर्स रेट्स क्यों होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों हो रहे हैं. I feel that there is so much of work to do further, and I feel inspired that we should do more work for the goodness of Sikkim, and we also should come to learn from Sikkim. I think we should do more student exchange program, faculty development programs, especially the medicinal values that are here must be known to the entire world. And I'm sure the government is doing so much. आपकी सरकार बहुत अच्छा सा, मैंने बहुत सारा रिसर्च लोगों को मिला हूँ, बट मैं एक लाभार्थी होके जा रहा हूँ और दोबारा आ रहा हूँ तो भी मैं सीखने के लिए आऊँगा और शेयर करने के लिए भी आऊँगा. हम जरूर चाहेंगे आप फिर वापस आए सिक्किम में. थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँले अहिले सुन्नुभयो विशेष गरी सिक्किम उहाँको अब्जर्भेसन, फर्स्ट टाइम उहाँ आएर जुन अब्जर्भेसन गर्नुभयो र सिक्किमको महत्त्व के छ, सिक्किमको विशेषता के छ र सिक्किमले अझ के कुरामा काम गर्नुपर्ने छ यसबारे उहाँले विस्तृत जानकारी गराउनु भएको छ. र यस्तै अपडेट्स लिएर हामी तपाईहरु समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ. सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला.